कौतिक तापा, राम राज नाही काहुरी व्यापा। बात जब राम राज्य की हो रही हो तो फिर समाज में प्रचलित तमाम व्यवस्थाओं को तोलना जरूरी हो जाता है ताकि कमियों को दूर किया जाए। अब माँ बहन बेटियों की सेहत के लिहाज से ही देख लीजिए। कहते हैं राम राज्य में कोई बीमार नहीं होता था मीनाक्षी। आप बिल्कुल ठीक कह रही है ज्योत्सना। मैं बस इसमें एक बात और जोड़ दूं, किसी भी समाज को खुशहाल तब कहा जा सकता है जब उस समाज में सेहत के साथ साथ महिलाओं का सोशल स्टेटस भी, उनकी सामाजिक स्थिति भी बेहतर हो। अब आप ये समझिए, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, जब आपस में सबके प्रेम होगा तो इस प्रेम पूर्ण व्यवहार के साथ ही समाज में भी खुशहाली की स्थापना होगी। और जैसा कि तुलसी जी कहते हैं, एक नारी व्रत रत सब झारी, मन क्रम वचन हितकारी, पति प्रेम हितकारी। जी हाँ, पति के लिए जब हितकारी होता है मन क्रम वचन, और एक नारी का व्रत तो प्रभु श्री राम ने भी लिया था। बिल्कुल ठीक कह रही हैं मीनाक्षी आप। अब सवाल ये है कि क्या अपने देश में महिलाओं की हालत राम राज्य जैसी है पूजा? ज्योत्सना, सेहत के लिहाज से तो लगता है कि कहीं नहीं है और कहीं ना कहीं है। इसमें महिलाओं की खुद की लापरवाही भी थी ज्योत्सना। बिल्कुल, और यही वजह है कि 80% महिलाएं ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि जोड़ों में दर्द और हड्डियों की बीमारी झेल रही हैं। 55% महिलाएं एनीमिक हैं यानी शरीर में खून की कमी है, तो 75% महिलाओं में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। और तो और रोजमर्रा की भागदौड़ भरी जिंदगी में सुकून की नींद तक नहीं ले पाती। इसका असर बॉडी के हार्मोनल सिस्टम पर पड़ता है और इससे वो मोटापा, शुगर, थायराइड, हार्ट डिजीज जैसी बीमारियों की गिरफ्त में आ जाती है मीनाक्षी। आप लोग बिल्कुल सही चर्चा कर रहे हैं। और मनुस्मृति में तो ये लिखा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहां नारी की सेवा होती है, नारी की पूजा होती है, वहां पर ही देवताओं का वास होता है। लेकिन क्राइम अगेंस्ट वुमेन की कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियोस ऐसे होते हैं जो मन को कचोट देते हैं। इसलिए हमें समाज में महिलाओं की स्थिति को बेहतर करने का भी प्रयास करना चाहिए। और ये सब कुछ हो सकता है बस हमारी मानसिक स्थिति को और इस सोशल स्टेटस को बदलने की जरूरत है, तभी देश में राम राज्य की स्थापना भी हो सकती है। और जिन बदलाव की बात आप मीनाक्षी कर रही हैं, उन बदलाव को लेकर ही आज ये हमारा खास कार्यक्रम है। तो चलिए, हर शख्स में श्री राम के गुण कैसे आए, हर घर में महिलाओं को कैसे पूरा सम्मान मिले, बदलाव आए और देश की हर नारी कैसे सबल बने, ये योग गुरु स्वामी रामदेव से ही समझते हैं, उन्हीं से जानते हैं। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, पूजा जी। उधर तीनों हमारी देवियां हैं और इधर भी हमारी श्रद्धामयी सन्यासिनी बहनें हैं। ये भी अखंड प्रचंड योगाभ्यास में निरत हैं सभी। और जिनसे ऐसे इन श्रद्धामयी सन्यासिनी बहनों की तरह योगाभ्यास बन पाए वो तो ऐसे कर लेना। शेष हमारे पास भी एक मीनाक्षी सिंह है। ये मीनाक्षी सिंह जो है, इसको यूट्रस में फाइब्रोइड्स थे, इसने पूरे खत्म कर लिए। चलो आप तो भुजंगासन करो सब बहनों, ऐसे। ये देखो, ये सबसे पहले सबसे आगे इधर है। हाँ, इसको देना भाई माइक। मीनाक्षी का यूट्रस का फाइब्रोइड्स ठीक कर लिया। और कब से था ये यूट्रस का फाइब्रोइड? हेलो, स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मुझे 2 साल से यूट्रस पे फाइब्राइड था, तो मैंने एम्स में दिखाया, फिर नहीं सही हुआ। फिर मेदांता लखनऊ गई, वहाँ से काफ़ी ट्रीटमेंट किया, नहीं सही हुआ। फिर उसी बीच मुझे डर्मा की भी बहुत दिक्कत हो गई, स्किन एलर्जी हो गई। और मेरा अब कितने दिन से ठीक है? अब मुझे अभी 3 महीने पहले मैंने कराया, तो जब अल्ट्रासाउंड तो पूरी मेल्ट हो चुकी थी, पूरी गांठ ठीक कर ली। ये तो मीनाक्षी सिंह का लाभ है। तो एक और एक खास बात एक और बताता हूँ। एक पीछे वेदमती है, खड़ी हो ना। वेदमती ने तो यूट्रस का, इसने तो गांठ, उसने तो कैंसर ठीक कर लिया। जारसुखड़ा में कहाँ से, खास शहर से आई हो? ये टाउन से है। हाँ, ये उड़ीसा की 3 बहनें हैं। वेदमती ने तो यूट्रस का कैंसर और क्या क्या ठीक किया? यूट्रस का ये कैंसर ठीक हुआ, और ये
घुटना का दर्द भी घुटने का दर्द ठीक कर लिया। इसके आगे दो बहनें बैठी है, अनिमा रथ और विजय लक्ष्मी। इन्होंने थायराइड, गला मोटा हो गया था, किसी को यूट्रस में, किसी को गले में गांठ, दूसरी को गैस्ट्रिक बन रही थी, उसने ठीक कर लिया। रेवा हमारी बंगाली बहन है, इसने यूटीआई ठीक कर लिया। ये है सिस्ट भी था, किसी का सिस्ट था? यूट्रस में। यूट्रस में सिस्ट भी था। हाँ सिस्टर 2 बार ऑपरेशन हो गया, तीसरा फिर ओए राम राम राम, बार बार ऑपरेशन लो। तो और वो ठीक यूटीआई हो में गया। क्या होता था? यूरिन रुक रुक के आता था, रुक 2 रुक साल के से। आता था। 2 और साल से। बहुत, ये तो यूटीआई की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। तो आज हमारे साथ सब बहनें यहाँ पर कर रही हैं। करो भाई। भूपति ने प्रोस्टेट, तुलेश्वर ने आर्थराइटिस, ये बहुत बहुत आशीर्वाद करो ऐसे। अब देखो ऐसे तो सभी कर सकते हैं। स्वामी जी, ये तो सब आपने बहनों को महिलाओं की बात की, sciatica महिला था, शक्ति किसी की को बात जोड़ों की। में दर्द स्वामी था। जी, हम शुरुआत से ये कह रहे हैं कि देश में राम राज्य की स्थापना तभी हो सकती है जब हर व्यक्ति सेहतमंद हो और साथ ही साथ एक दूसरे के बीच में प्रेम और करुणा का व्यवहार हो। लेकिन स्वामी जी, महिलाओं के साथ सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि वो अपने घर वालों का ख्याल बहुत रखेंगी, लेकिन अपना ख्याल रखना उसमें भूल जाती हैं। तो महिलाओं को, जैसा हम लगातार हर रोज आपके जरिए लोगों तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि राम के जीवन से हम प्रेरणा लें, हम सीख लें, उनके व्यक्तित्व से हम सीखें, तो आज आप महिलाओं को भी जागरूक करें सेहत के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति। तो देखो, एक जागरण तो मेरे साथ हो रहा रोज, दूसरा इधर ये हमारी श्रद्धामयी बहनें, देखो इन्होंने अपने आप को जागृत नहीं किया है, या सैकड़ों हजारों बच्चों की पालना भी कर रही है और अपने जीवन को भी योग से पावन बना रही है। तो ऐसे मजबूत बहनें चाहिए। उसके लिए एक तो हमें अपनी प्राथमिकताएं तय करनी पड़ेंगी कि मैं घर को, परिवार को, संसार को संभालूंगी, लेकिन सबसे पहले अपने आप को संभालूंगी। ऐसी प्रतिबद्धता, और इसके लिए ये कठिन कठिन आसन भी करती है, जैसे आपके सामने सब कर रही है। भूनमन आसन से लेकर के और कुक्कुट आसन से लेकर के मयूर आसन और नटराज आसन, चक्रासन, सारे बहनों को कुछ फॉरवर्ड बेंडिंग, कुछ बैकवर्ड बेंडिंग। चलो भुजंगासन तो हो गया, बैठ जाओ। उष्ट्रासन सब कर लो, ये सबको करने चाहिए। ये आसन तो रोज ही करना। और महिलाओं में 8-10 बड़ी प्रॉब्लम होती है। एक तो महिलाएं मोटी बहुत जल्दी हो जाती हैं, थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, पीरियड की प्रॉब्लम तो अक्सर सभी में रहती है, और स्ट्रेस लेवल कुछ ज्यादा ही हाई रहने लग गया। अब स्ट्रेस लेवल नॉर्मल रहे, इसके लिए आप सबको एक तो चलो बैठो, ये किया करो, है? प्राणायाम, और जो शीर्षासन, सर्वांगासन कर सके वो कठिन आसन तो कर ही रही है हमारी साध्वी बहनें। चलो शीर्षासन, सर्वांगासन, ये तो 2-2 मिनट सबको कर लेना चाहिए। अब जो जिनसे शीर्षासन, सर्वांगासन ना हो, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये 2 प्राणायाम, और सूक्ष्म व्यायाम, ये तो सबको रोज सुबह सुबह करना ही करना है। इसमें तो कोई कंप्रोमाइज नहीं। एक प्रवाह से, चाहे कितनी भयंकर सर्दी हो, कितनी भयंकर गर्मी हो, हमारे साथ रोज लाखों करोड़ों बहनें जुट जाती है और योग करने में लग जाती है, जिससे जितना बन पाए। शतकोणासन, फिर ये चक्की आसन, हाँ, शीर्षासन, सर्वांगासन, और फिर ये स्थित कोणासन, चक्की आसन। पहले चक्की ऐसे ही घुमाती थी, आटा पीसती थी ना, पैर पास में रखो। आटा तो पूरे हिंदुस्तान में पीसते थे। कोई गेहूं का, कोई चावल का। चावल का आटा पीस के उसी इडली डोसा बना लेते थे।
और बाकी कोई दलिया, कोई आटा, जैसा भी है, सूजी। तो ये 2 अभ्यास बड़े अच्छे हैं। ऐसे ऐसे 5 मिनट कर लें। ये कोहनियाँ सीधी, ऐसे कोहनियाँ मोड़नी नहीं, कुछ ऐसे मोड़ लेते हैं, ऐसे नहीं मोड़ना, ऐसे रखना। और मोटापा है तो वेट गो 4-4 गोली खा ले। अभी सर्दी है ना, सर्दी भी नहीं लगेगी। वैसे तो हम यहाँ तो देखते हैं, पता नहीं हरिद्वार में अभी सर्दी कम हो गई है, और मुझे लगता है अब तो पूरे देश में भक्ति की शक्ति भी पूरे देश में जाग रही है। बिल्कुल और स्वामी जी। मैं तो कल ही देख रहा था, जो है हमारी बहन मीनाक्षी जी डटी हुई अयोध्या में, और अलग प्रकार की सरगर्मी भी और सरगर्मी भी अलग। और अब तो 22 जनवरी को सूर्यवंशी राम भी आ रहे, तो सूर्य भी अपना प्रखर तेज बरसाएगा। अब तो वैसे भी गर्मी आने वाली है, कई तरह की गर्मी आ रही है। और स्वामी जी सरगर्मी भी है, इसी से गर्मी जुड़ा भी मेरा है, विषय भी है। और आध्यात्मिक ऊर्जा और चेतना। जी, जिस तैयारी की, जिस सरगर्मी की आप बात कर रहे हैं, कहते हैं कि आधी परेशानियां तो उस वक्त दूर हो जाती हैं जब आप उसको खत्म करने की ठान लेते हैं। ये इच्छा शक्ति आपके अंदर आ जाती है कि मुझे इस बीमारी से छुटकारा पाना है। अब वैसे ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव चल रहा है, और योग से हम लगातार बीमारियों को दूर करने की बात कर रहे हैं, तो इससे बेहतर मौका कौन सा होगा। तो एक एक करके आज उन बीमारियों के लिए यौगिक सेशन कर लेते हैं, जिसकी गिरफ्त में महिलाएं सबसे ज्यादा हैं। और शुरुआत करते हैं मोटापे के साथ साथ गठिया की। मोटापा तो है ही, लेकिन गठिया जो है वो भी महिलाओं को बहुत परेशान कर रहा कोई है। दिक्कत नहीं है। और तब तक हम रामलला का जो साक्षात विग्रह है, अब रामलला की मूर्ति प्रतिष्ठापित कर दी गई, उसकी पूजा पाठ की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्राण प्रतिष्ठा का एक विधि विधान है, वो भी साथ साथ में चल रहा है। और पूरे अयोध्या में, जैसे आप बता रहे थे ज्योत्सना जी और मीनाक्षी जी, तो उसके साथ पूरी एकात्म है। एक बहुत जबरदस्त उत्सव का वातावरण है। चारों तरफ राम दरबार की पेंटिंग्स हो रही है, भजन कीर्तन चल रहा है, नृत्य चल रहा है, गायन चल रहा है। इन सब के बीच में हम योग धर्म से अपने स्वामी जी, सनातन क्या धर्म मैं एक अनुभव आपके साथ साझा कर को सकती अपने हूँ? जीवन में बढ़ाते हुए आत्मनिर्भर बन रहे हैं। जी मेरी बहन मीनाक्षी जी। मैं ये कह रही हूँ स्वामी जी कि जैसे घर में शादी ब्याह का मौका होता है तो कैसा एक माहौल होता है। घर में एक चहल पहल मची रहती है, कहीं पर टेंट लग रहे होते हैं, कहीं बल्लियां ठोकी जा रही होती है, कहीं पर रंग रोगन हो रहा होता है, कहीं पर चाचा मामा ताऊ नाना नानी के यहाँ से सामान आ रहा होता है, और हर कोई इस आयोजन को विशेष करने में लगा रहता है। आज अयोध्या नगरी स्वामी जी ऐसी दिखाई देती है जैसे पूरी अयोध्या नगरी की हर सड़क, हर गली और हर घर में एक आयोजन हो रहा हो। पूरा शहर काम में लगा हुआ है, और राम जी के ननिहाल से, राम जी के ससुराल से अलग अलग विशेष जो सामान आ रहा है। वाकई में ये माहौल बड़ा दिव्य है। सब राम काज करिबे को आतुर हो रहे हैं। और एक राम काज ये भी है, राम मंदिर के निर्माण के साथ हमारा चरित्र निर्माण हो, राष्ट्र निर्माण हो, और राम जी के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के साथ हमारे जीवन में योग की, आयुर्वेद की, स्वदेशी की प्रतिष्ठा हो, सनातन मूल्यों की, मर्यादाओं की प्रतिष्ठा हो। देखो 2-3 तर्क आपके जो है कार्यक्रम में भी देख रहा था मीनाक्षी जी, कुछ अविवेक की मूर्ख लोग तर्क दे रहे थे। हम तो अपने घर में रोज मंदिर में पूजा करते हैं। घर घर का मंदिर अलग है। एक तरफ पूरे देश दुनिया के लाखों करोड़ों मंदिर, और अयोध्या का राम मंदिर, उसका ऐतिहासिक, उसका सामाजिक, उसका आध्यात्मिक, उसका पारमार्थिक महत्व कुछ अलग ही है। दूसरी बात, कुछ लोग और बकवास कर रहे हैं कि काल समय मुहूर्त ये राम के अनुग्रह से होता है। और जो है महाभारत में महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं
राजा कालस्य कारणम, राजकाज के लिए, राम काज के लिए कोई काल समय मुहूर्त सब घड़ी शुभ है। फिर गर्भगृह तो पूर्ण हो ही चुका है। एक बात आ रही थी शंकराचार्यों की, जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के, सिख धर्म के, और जो हमारी मध्वाचार्य की, रामानंदाचार्य की, रामानुजाचार्य की, यहाँ तक कि हमारी योगी आदित्यनाथ हैं, नाथ परंपरा की, साउथ की लिंगायत परंपरा की, अलग अलग परंपराओं के अलग अलग आध्यात्मिक गुरु हैं, अलग अलग साधु संत हैं। और लाखों साधु संतों के बीच में कोई एक दो व्यक्ति कुछ अनर्गल प्रलाप करते हैं तो उसका भी कुछ लोग जो है इशू बना रहे हैं। अरे भाई, जो है लाखों वर्षों की प्रतीक्षा, हजारों वर्षों का संघर्ष, तप त्याग और बलिदान, और एक दृढ़ राजनीतिक इच्छा से और बहुत पवित्र संकल्प से, ये राम के अनुग्रह से ये जो कार्य हो रहा है, मुझे लगता है अब इसमें किसी भी तरह की ओछी बातें करना ये तो बहुत ही गड़बड़ होगा। बस इतनी बात कह करके वापस आ रहा हूँ योग पर। स्वामी जी बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। सब जो ऊंच नीच बातें कर रहे हैं, साधु प्रेम का संतों, योग, समर्पण का योग, अध्यात्म का योग, धर्म का योग, सनातन का योग जिस धरती पर हो रहा है, अब यहाँ पर अब किसी विवाद की जरूरत रह नहीं गई है। ज्योति से अपनी बात पूरी करें। बिल्कुल मीनाक्षी, और जिन तस्वीरों का आप जिक्र कर रही थी कि किस तरह का माहौल वहां पर हो रहा है, वो तस्वीरों के जरिए हम यहाँ स्टूडियो से बैठ के भी देख रहे हैं और हमारे तमाम दर्शक देख रहे हैं। स्वामी जी, चूंकि राम राज्य में पूरा समाज मर्यादित जीवन जीता था, और ऐसे में अगर हम उम्मीद राम राज्य की करते हैं तो लाइफस्टाइल में भी चेंज लाने की बड़ी जरूरत है। विचारों को तो बदलना ही है, लेकिन लाइफस्टाइल भी बदलना है, क्योंकि इसकी वजह से बीपी शुगर की परेशानी बढ़ रही है। तो एक छोटा सा सेशन बीपी शुगर क्योर करने का भी करवा दीजिए। हाँ, तो देखो, मंडूक आसन सबने किया ना। अब मंडूक आसन ये बीपी शुगर को कंट्रोल करने के लिए, और इसमें शशकासन भी हो जाए तो और अच्छा है। मंडूक आसन, शशकासन, और जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी हो तो योग मुद्रासन कर लें, और कठिन कठिन आसन करने हो तो हमारी बहनों से सीख ले। वो तो आगे से पीछे से दोनों तरफ से निकल जाती हैं, और बड़ा भाई संतुलन है। तो एक तरफ तो ये पूज्य सन्यासिनी बहनें एक नव प्रेरणा दे रही हैं सब माँ बहन बेटियों को, दूसरी तरफ पवन मुक्त आसन, देखो ये बड़ा जबरदस्त है, हल्के अभ्यास। मंडूक आसन, पवन मुक्त आसन ही कर लिया तो बीपी नॉर्मल रहेगा, बीपी मर्यादा में रहेगा। देखो, मर्यादा में रहना चाहिए बीपी, उसके लिए बीपी ग्रिट मुक्तावटी। थायराइड मर्यादा में रहे, उसके लिए थायरोग्रिट और धनिया का पानी। शुगर मर्यादा में रहे, इसके लिए मधुनाशिनी, मधुग्रिट और खीरा, करेला, टमाटर, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, सदाबहार, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, ये सब साधारण सी चीजें, लेकिन इनका अप्रतिम लाभ होता है। ऐसे ही कोलेस्ट्रॉल मर्यादा में रहे, उसके लिए लिपिडोम और लौकी और लहसुन का, ये तो कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए, लो इम्यूनिटी के लिए, यहाँ तक कि वात का तो ये प्रबल दुश्मन है। अब पवन मुक्तासन के साथ उत्तान पादासन हो जाए तो और अच्छा है। वात पित्त कफ सब मर्यादा में रहे, बॉडी माइंड थॉट्स इमोशन सब मर्यादा में रहे, और हम स्वयं राम के विग्रह बने। राम तो धर्म के साक्षात विग्रह है ही, रामो विग्रहवान धर्म है। हम रामो, हम सीता, हम लक्ष्मी, हम दुर्गा, हम सरस्वती, हम कृष्णो, हम हनुमत, हम शिवो, हम आत्मा, हम शुद्धो, हम बुद्धो, हम इस भाव चेतना के साथ जब योग करते हैं ना, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन के साथ ये सेतुबंध और मरकट आसन भी रोज करा देते हैं हम। इससे ना पूरा बीपी शुगर एकदम नॉर्मल रहता है। तो सब कुछ मर्यादा में रहना चाहिए। माताओं बहनों का पीरियड भी मर्यादा में रहना चाहिए। ओवर ब्लीडिंग, अंडर ब्लीडिंग, उसके लिए 10 मूलारिष्ट, नारी कांति वटी, नारी कांति शरफ बहुत जबरदस्त काम करते हैं। जिन बेटियों को वाइट डिस्चार्ज और ओवर ब्लीडिंग होती है, उनको शीशम के पत्ते, 10 पत्ते शीशम के पत्ते, ऐसी बेल के, शीशम, बेल, पीपल के पत्ते, दूरवा घास, दूधी घास, किसी को संजीवनी घास मिल जाए तो उससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। वैसे तो हम गोंद कतीरा भी पिलाते हैं,
और जल जमनी किसी को मिल जाए वो भी अप्रतिम है, या बड़ा गोखरू, उससे यूटीआई की प्रॉब्लम भी नहीं होती। और ये जो ओवर ब्लीडिंग और यज्ञ जो हो रहा है ना, अग्निहोत्र यज्ञ की भस्म, अब माँ बहन बेटियों को थायराइड जिनको है ना, उनके लिए सर्वांगासन में बता रहा था। ये तो ये सर्वांगासन और ये दूसरा हलासन, ये अप्रतिम है, अप्रतिम ये। और इतना भी ना हो पाए तो ये और एक ऊंचाई, थायराइड के कारण से लेडीज को ठंड भी ज्यादा लगती है और उड़ीसा में तो ठंड होती ही नहीं, फिर भी तुम तो यार बड़ी मस्त हो। और थायराइड के कारण से फिर हड्डियों की भी प्रॉब्लम, आर्थराइटिस लेडीज में बहुत ज्यादा होता है। हाँ, इसको बोला था कैंसर हो जाएगा, अणिमा लघिमा गरिमा महिमा सब सिद्धियां प्राप्त कर ली इसने, अणिमा ने तो जो है बोले कैंसर हो जाएगा, गला कटवा लो। इसने गला कटवाए नहीं, कपालभाति उज्जाई और एक सिस्टोग्रिट है, सिस्टोग्रिट और सिस्टोग्रिट डायमंड किसी को कैंसर गांठ की संभावना तो, और काचना गुगुल काचना घनवटी या वृद्धिबाधी करती किसी से ठीक हो जाता है, कपालभाति और उज्जाई। तो सब कुछ संतुलित और मर्यादित रहेगा। मीनाक्षी की बात कर रहे हैं और घर को चलाने की जिम्मेदारी, किचन को चलाने की जिम्मेदारी तो महिलाओं की ही है। अब बच्चे सुबह स्कूल जाने से पहले समय पर नाश्ता कर ले, पति ऑफिस जाने से पहले अपना टिफिन ना भूले, घर के बाकी सदस्य भी टाइम पर अपना खाना खा ले, इसका ख्याल तो महिलाएं रखती हैं। लेकिन जब बारी खुद की आती है तो खाना या तो देर से खाएंगी, और जब खाएंगी भी तो इतनी हड़बड़ में खाएंगी कि खाना आधा चबा नहीं चबा फटाफट पेट में ठूंस लेती हैं। अब स्वामी जी, अच्छी सेहत तो तभी मिलेगी ना जब वो भी अपना खाना समय पर खाएं, अच्छे से चबा कर खाएं। तो रूटीन महिलाओं का क्या होना चाहिए, इसे भी आज समझाएं। आपने ठीक बोला, छोटी छोटी बातें, 5-7 बातें इनको जरूर ध्यान रखना है मीनाक्षी जी। काल भोजनम आरोग्य कराणाम, क्या बोला बहनों? काल भोजनम आरोग्य कराणाम, समय पर खाना खाना। काल भोजनम मीनाक्षी जी बोल रही है, सबका ख्याल रखते हैं, बच्चे को, पति को, सास ससुर को, परिवार के सब लोगों को समय पर खाना देती है, लेकिन खुद समय पर खाना लेडीज अक्सर नहीं खाती। और परिवार की जो बहू है या जो भी बड़ा है परिवार में, माँ बहन बेटियों में जो बड़ी माँ है परिवार की, उसका सबसे ज्यादा बुरा हाल रहता है। समय से खाना और धीरे धीरे खाना। कई बार सब काम हड़बड़ तड़बड़ में सबके काम निपटाए और बोले भोजन को भी निपटा लिया, 5 ही मिनट में सब ठूस लेती है। तो जल्दी जल्दी नहीं खाना, चबा चबा करके खाना, और वात पित्त कफ अपनी प्रकृति को देख करके खाना। हो सके तो 2 बार खाना, सुबह थोड़ा बहुत कुछ है नाश्ते के रूप में, कोई दलिया पोहा, कोई छोटा एक कटोरी भर, ज्यादा नहीं, थाली भर नहीं खाना। 2 बार खाओ। आप में से 2 बार कितने खाने लग गए? 2 बार खाने लग गए। आधे 1 2 3 4 5 तो 2 बार खाने लग गए। 2 बार खाओ, एक बार दोपहर को और एक बार शाम को। और शाम का भोजन जल्दी खा लो, देर रात से नहीं खाना, है ना? क्या बात है। तो दोपहर का भोजन जो है 10 से 12 के बीच में, 10-11 बजे हो जाए तो अच्छा, और शाम का 7 बजे से पहले खा लो। और रात को किसी को बहुत ही ज्यादा भूख लगती है तो दूध पी लो, बात खत्म। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। जो कठिन योगाभ्यास न कर सके बहनों की तरह, अब ये तो कोई तो मयूरी आसन कर रही है, कोई मयूरासन कर रहे हैं, इतना ना बन पाए तो अपना प्राणायाम ही कर लो, भस्त्रिका कर लो, कपालभाति कर लो, बाह्य प्राणायाम कर लो। और जिनको नींद पूरी ना आती हो ना, तो ये पॉइंट दबा लो, ये पॉइंट नींद का है। और प्याज का प्रयोग कर लो खाने में थोड़ा सा, या मखाने और ताल मखाने जी, मखाने और साबुदाने की, पोस्तदाने की, ये खीर ले लें। जिनको स्ट्रेस रहता है ये दबा लें,
मेधा ये रिंग फिंगर के टॉप पर, और थायराइड है तो ये दबा लें। और लेडीज को अक्सर हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है, उसके लिए शीर्षासन और सर्वांगासन जो न कर पाए ना, उनको अनुलोम विलोम थोड़ा ज्यादा करना चाहिए। बादाम रोगन, सिर में दर्द, माइग्रेन पेन भी लेडीज को बहुत होता है, उसके लिए अनुलोम विलोम करना चाहिए माइग्रेन पेन के लिए, बहुत जबरदस्त है ये। और शादी के बाद यदि बच्चा ना हो तो इतने ताने सुनने को मिलते हैं, बेचारी डिप्रेशन में और चली जाती है लेडीज। तो क्या करें? 10 मूलारिष्ट, नारी कांति वटी श्रव तो मैंने बताया, शिवलिंग पुत्र जीवक का प्रयोग मैंने बहुत बताया हुआ लेडीज के लिए। और शिवलिंगी पुत्र जीवक से तो उसको तो हवन सामग्री के तौर पर भी, शिवलिंगी पुत्र जीवक को ऐसे हवन सामग्री के तौर पर भी इस्तेमाल करें। और हवन सामग्री के तौर पर शिवलिंगी पुत्र जीवक और शिवलिंगी पुत्र जीवक का पाउडर करके 1 ग्राम शिवलिंगी 1 ग्राम पुत्र जीवक सुबह शाम गाय के दूध से खा लिया। अब इसका रेडीमेड हमने संतति सुधा दे दिया। जो संतति सुधा का प्रयोग करेंगे उन लेडीज को कभी भी इनफर्टिलिटी और यज्ञ की भस्म, पहले यज्ञ करना शिवलिंगी पुत्र जीवक से 10 मूल का काथ शिवलिंगी पुत्र जीवक सब डाल के उसे और गाय का घी गूगल डाल के हवन करो। और एक खास बात जो मैं बताना चाह रहा हूं, यज्ञ की भस्म का, कि जब यज्ञ की भस्म बन जाएगी जो राख होगी उसको पानी में डाल करके पी लो, इनफर्टिलिटी ठीक लो। और यूट्रस में फाइब्रोइड्स है, कपालभाति ज्यादा करना। कपालभाति मंडूकासन के साथ बताया था, कपालभाति योग मुद्रासन के साथ भी स्वामी जी। तो यूट्रस में फाइब्रोइड्स हो, ओवरी में सिस्टो पॉलीसिस्टिक ओवरीज और फिलिपियन ट्यूब बंद भी होती है तो खुल जाती है। मेरी बहन ज्योत्सना जी कुछ कह रहे थे। स्वामी जी मैं ये कह रही थी क्योंकि मीनाक्षी ने खान पान और खाने पीने के रूटीन का जिक्र किया, तो अब इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए मैं डेफिशिएंसीज की बात करना चाहती हूँ, क्योंकि महिलाओं में कई तरह की कमियां देखी गई हैं और ये एक बड़ा मुद्दा भी है, चाहे वो कैल्शियम की हो, आयरन की हो, या वाइटामिन की हो, या दूसरे न्यूट्रिएंट्स की हो। तो ऐसे में इनकी वजह से भी तमाम बीमारियां होती हैं। तो इन कमियों को कैसे दूर किया जाए, अलग से क्या किया जा सकता है खान पान में, और साथ ही तो इसके लिए सबसे पहले जिम्मेदारियां बहुत होती हैं महिलाओं पर, और जिम्मेदारियों की वजह से नींद भी वो पूरी नहीं कर पाती हैं, जिसका असर देर सवेर उनकी मेंटल हेल्थ पर भी पड़ता है। तो विटामिन की कमियां ना हो, मेंटली ज्योत्सना जिम्मेदारी मेरे पे भी बहुत है, लेकिन बेड पे जाती हूँ ना बेहोश हो जाती हूँ। मखाना और पोस्तदाने का प्रयोग बताया, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, बादाम रोगन नाक में डालना। बादाम रोगन या गाय का घी तलवे में लगा लेना, पैर के तलवों में थोड़ा मालिश करके सो जाएंगे, नींद बहुत अच्छी आएगी। बाकी तो हमने मेधावटी से ही 99% प्रॉब्लम ठीक कर दी। अब तो स्लीप होम भी आ गई है, नया अवतार। अब बात रही डेफिशिएंसी की। लेडीज़ में प्रोटीन की डेफिशिएंसी बहुत होती है, क्योंकि महिलाएं दूध, दही, छाछ कम सेवन करती हैं, चटर पटर ज़्यादा खाती है, तीखा नमकीन तो दूध, दही, छाछ का प्रयोग लेडीज़ को जरूर करना चाहिए, उसमें फुल प्रोटीन रहता है। दालें पूरी खानी चाहिए। और फिर भी किसी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है तो प्रोटीन पाउडर मत खाइए, प्रोटीन एक्स मत लीजिए। आपको सोयाबीन हम देते ना, न्यूट्रिला सोया चंक्स, सोया बहुत अच्छा रहता है। वैसे भी सोया का आटा या चने के आटे में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो जब मल्टीग्रेन, कभी चना, कभी जवार, कभी रागी, कभी बाजरा, इनका सेवन करना चाहिए। इसमें और भी विटामिन न्यूट्रिएंट्स पूरे मिल जाते हैं। फिर विटामिन डी की डेफिशिएंसी, लेडीज धूप में कम बैठती हैं और वैसे भी थोड़ा दिसंबर जनवरी में सूर्य देव थोड़े से जो है लुका छुपी का खेल खेलते रहते हैं, तो उस समय जो है तो डेयरी प्रोडक्ट और प्राणायाम पूरा। और जब भी सुबह, दोपहर, शाम कभी भी सूर्य की किरणों का एक्सपोजर, ये उत्तर भारत की प्रॉब्लम है, ऐसे नॉर्थ ईस्ट में, पश्चिम भारत में, दक्षिण भारत में और पहाड़ में भी। ज्योत्सना जी तो क्योंकि पहाड़ की बेटी है हमारी, तो पहाड़ों में भी धूप की कमी नहीं रहती, तो धूप में थोड़ा बैठ जाया करें। और फिर भी कमी हो तो न्यूट्रिला विटामिन डी बहुत ही जबरदस्त है, नेचुरल है, लाइकेन से बनाते हैं। B12 और B कॉम्प्लेक्स एक तो मोरिंगा से मिलता है और दूसरा ये जो है ना मकई की आटा, मकई का आटा कभी कभी खा लेना चाहिए। सप्ताह में एक बार मकई खा लो, विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होती। सप्ताह में एक बार जो है ये जौ का आटा या जौ का दलिया खा लो, कभी भी यूरिन की प्रॉब्लम, यूटीआई की प्रॉब्लम नहीं होगी। छोटी छोटी बातें। और जो रागी, बाजरा का प्रयोग करते हैं उनमें आयरन की डेफिशिएंसी नहीं होती, फिर भी जो है हम आयरन की गोली भी देते हैं, न्यूट्रिला आयरन कॉम्प्लेक्स। कैल्शियम के लिए भी बोन हेल्थ देते हैं,
लेकिन सबसे अच्छा होता है मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टी कैल्शियम के लिए। कुछ लोग चूना भी खाते हैं, लेकिन चूना ऐसे नहीं खाना चाहिए। ये जो है वो चूना भिगो करके कुछ पान आदि में खाते हैं, फिर चूने के साथ साथ जो है उसमें सुपारी है, फिर बाद में धीरे धीरे तम्बाकू भी आ जाता है, फिर वो गड़बड़ घोटाला हो जाता है। तो सबसे अच्छा है न्यूट्रीला। बोन हेल्थ ले लें या आयरन कॉम्प्लेक्स। आयरन के लिए सबसे अच्छा है अनार, गाजर, चुकंदर, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, बहुत ही जबरदस्त है। और रागी बाजरे की रोटी तो मैंने बताया ही। ऐसे विटामिन सी के लिए आंवला और जितने भी नींबू से लेकर के बाकी सारी चीजें। और विटामिन सी सीबकथोर में जो है ये सबसे अच्छा होता है विटामिन सी। उसमें विटामिन सी के साथ बहुत ओमेगा भी होता है उसके अंदर। हाँ, और ये रोजी हिप्स से हमने तैयार किया विटामिन सी न्यूट्रीला विटामिन सी रोजी हिप्स से। गुलाब की जो पंखुड़ियां जिस डंठल पर लगती है ना गोल गोल भाग पर, उसको रोजी हिप्स बोलते हैं। और वो सिट्रिक एसिड नहीं होता उसमें, दर्द नहीं बढ़ते। फिर बाकी तो जितने भी मौसमी या नारंगी पीछे भी मौसमी पीछे लगी हुई है भाई। ये कौन से मौसम की मौसमी है? मौसमी इस समय नारंगी बहुत अच्छी आती है। तो वक्रासन, गोमुखासन जो जिससे बन पाए उतना सब कर लें। योगाभ्यास तो देखो, और इसमें जिनसे कठिन ना बन पाए, जैसे बेटियां हमारी कर रही थी श्रद्धामयी सन्यासिनी बहनें, तो प्राणायाम तो सबसे बन पाता है ना। तो कम से कम सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम तो सबको करने चाहिए। अब जब ज्यादा कमी हो जाती है आयरन की, ज्यादा कमी हो जाती है कैल्शियम की और प्रोटीन की, तो लेडीज में अर्थराइटिस बढ़ जाता है। अब उसके लिए तो हल्दी, मेथी, सौंठ, अश्वगंधा का प्रयोग करें। दूध में हल्दी, शिलाजीत, लाक्षादि गुग्गल, हड्डियां इतनी मजबूत हो जाती है और ठंड भी नहीं लगती। दूध में हल्दी, शिलाजीत ले लो, लाक्षादि गुग्गल भी खा लो, तो हड्डियां भी मजबूत रहेंगी। और हाँ, कोलेजन की कमी रहने से चेहरे पर झुर्रियां आ जाती है, तो कोलेजन प्राश भी हमने बना दिया लेडीज के लिए। बच्चों के लिए ये बाल प्राश, ये नए नए उपहार हैं पतंजलि के। और हम जो है एक बात और बता रहा हूं, जो है जो गांव के दूर दराज के लोग जो टेक्निकली साउंड नहीं है, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना नहीं जानते ना, वो पतंजलि वेलनेस में योगाग्राम निरामय में डायरेक्ट आ जाए। 30 जनवरी तक हमने एक गिफ्ट दिया है, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, पूजा जी, सब बहनों को भी, सब पूरे भाइयों को भी उपचार के रूप में एक उपहार हमने दिया है। 30 जनवरी तक 30% छूट पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामय में दी, जिससे कि जो आर्थिक दृष्टि से थोड़े जो अशक्त हैं वो भी 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन यहाँ रह करके मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, कैंसर जैसे रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। खैर, तो ये 2 अभ्यास तो सबको कर लेने चाहिए रोज। और प्राणायाम वो तो ब्रह्मास्त्र है। प्राणायाम तो राम की भाषा में बोलते रामबाण है। कोई किसी के लिए अचूक औषधि के लिए क्या बोला जाता है? रामबाण। अच्छे शासन के लिए राम राज्य। और लो रामा नाम करो, अपना काम राम नाम जपते। स्वामी जी, एक और विषय है वो विल पावर से जुड़ा हुआ है। सब रोगा जो यही भाग्य। स्वामी जी, वैसे तो हमारे समाज में बहुत बदलाव आया है और महिलाओं की जो सामाजिक स्थिति है वो भी दिन पर दिन बेहतर होती जा रही है। लेकिन स्वामी जी, जो महिलाएं होती हैं वो बहुत सेंसिटिव होती हैं, छोटी छोटी बातों को भी अपने दिल से लगा लेती हैं, दुखी हो जाती हैं। तो स्वामी जी, ऐसे में महिलाओं की हौसला अफजाई की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। कैसे उनके विल पावर को मजबूत किया जाए, ये भी आप सिखाएं। एक तो लेडीज को रोज दौड़ लगानी चाहिए। हाँ, दौड़ लगानी चाहिए लेडीज को। सूर्य नमस्कार करो, सारी सूर्य नमस्कार करो। चलो, सूर्य नमस्कार करना चाहिए, आप भी करो जी। हाँ, तगड़ी माता जी, हमारे पास में सब तरह की माताएं हैं। तगड़ी माता जी भी हैं, पतली माता जी भी है। सूर्य नमस्कार रोज करना चाहिए लेडीज को। दौड़ लगानी चाहिए और वेग पूर्वक ऐसे भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए। अब लेडीज का जिनका ब्रेस्ट का विकास पूरा नहीं होता है उनको भी एक आत्मग्लानि होती है, कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो जाता है, तो उसके लिए शतावर का चूर्ण खाना चाहिए लेडीज को। और एक खास बात लेडीज के उपचार से संबंधित और बताना चाहता हूँ। जब
छोटा बच्चा होता है और वो दूध उसको पूरा नहीं मिल पाता, भरपूर नहीं मिल पाता, दूध की कमी होती है माँ के स्तनों में, तो उससे भी माँ को बड़ी कुंठा होती है। तो शतावर और जीरा इसका प्रयोग करके मैंने कितनी बार इसको बताया है। एक आधी चम्मच शतावर और 2 ग्राम जीरा हल्का सा उसको सेक करके दूध के साथ दे दें, एकदम से भरपूर दूध फिर मिलेगा बच्चे को और उसका पूरा पोषण होगा। और माँ के दूध में जो पोषण होता है और उसमें जो इम्यूनिटी होती है, वो जो बच्चे ने माँ का दूध पी लिया ना लगभग 1 साल तक, फिर उस बच्चे को जिंदगी में कभी हार्ट की, बीपी की, शुगर की, अस्थमा की, अर्थराइटिस की कभी कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, कैंसर जैसे रोगों की। तो लेडीज को एक तो प्राणायाम पूरा करना चाहिए, रोज सूर्य नमस्कार करना चाहिए जैसे हमारी श्रद्धामयी सन्यासिनी बहनें कर रही हैं, और जो इतना न कर पाए तो उनको भुजंगासन ही जो मैंने शुरू में करवाया था वही करना चाहिए। इससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और देखो भाई, आज तो लेडीज भारत के भी प्रधानमंत्री से लेकर के और दुनिया में भी अलग अलग देशों की, आज तो जो है चाहे वो जर्मनी की बात हो, इटली की बात हो, सारे यूरोप के कितने देशों में वो राष्ट्राध्यक्ष के रूप में काम कर रही हैं। अब तो मैं चाहता हूं भारत में भी सेना अध्यक्ष से लेकर के भारत की चीफ जस्टिस से लेकर के मीडिया में तो शिखर पर रही हैं बहनें, विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, और दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण ही ये बदलाव आ पाया है। जब अमेरिका गया तो सब जगह बहनें अग्रणी, हेल्थ में, एजुकेशन में। स्वामी जी, क्योंकि योगाभ्यास के बाद प्राणायाम की भी आपने शुरुआत करा दी है, तो भस्त्रिका के अलावा और कौन कौन से प्राणायाम हैं जो महिलाओं को करनी चाहिए और कितनी देर तक? भस्त्रिका से तो एक एक सेल से लेकर के 37 ट्रिलियन सेल्स, अष्टचक्र, नवद्वार, पूरा अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश, ये ऊर्जा से आप्लावित हो जाते हैं। और शरीर जिसको अयोध्या कहा है वेदों में, अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम पूरा अयोध्या तस्याम हृण्य कोसा स्वर्गो ज्योतिषावृता है ये देह। तो एक तो भस्त्रिका करे, दूसरा कपालभाति, यूट्रस के फाइब्रस, ओवरी की सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, इनफर्टिलिटी, यूटीआई की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम और अलग प्रकार की डेफिशिएंसी, कैल्शियम की, आयरन की, विटामिन की, वो सब डेफिशिएंसीज उसको दूर करने के लिए कपालभाति बहुत जरूरी है। और कपालभाति से माथे पर चमक भी आएगी। फिर जो भांति भांति की क्रीम पाउडर लगाती रहती महिलाएं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हमारी बेटियां कोई क्रीम पाउडर नहीं लगाती, किसी भी तरह का कोई कॉस्मेटिक यूज नहीं करती, कितनी ऊर्जा से आप्लावित है, लगातार ये 100 बार सूर्य नमस्कार कर लेती है। चलो अब भुजंगासन करो, 100 बार भुजंगासन कर लो, योगाभ्यास, प्राणायाम, भुजंगासन कर ले। सभी अभ्यासों के बाद आज एक दोनों सेशन स्वामी जी ध्यान का भी जरूर करिए, क्योंकि इस वक्त पूरी अयोध्या नगरी ही नहीं पूरा देश राममय हो रहा है। तो ओंकार ध्यान भी आज आप जरूर कराएं, जिससे कि मेंटल पीस हो, चित्त में शांति मिले। तो लेडीज के लिए कपालभाति, बाह्य प्राणायाम के साथ अनुलोम विलोम, हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए। और आपने जो ध्यान कहा ना, तो सीताराम का ध्यान, मैं सीता हूं और मैं राम हूं, और राम तो परात्पर ओंकार ब्रह्म है, परात्पर ब्रह्म भी है, राम राजा भी है, राम एक आदर्श पति भी है, वो दशरथ के, कौशल्या के आदर्श पुत्र भी है, वो सबके मित्र भी हैं और सर्वहित रत हैं और सर्वलोक प्रिय हैं, सबके प्रिय हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमको राम बनना है, तो ऐसा ध्यान करें जैसे रामो विग्रहवान धर्मा, मैं ही राम हूं, मैं ही सीता हूं, मैं ही ओंकार ब्रह्म परमात्मा का अंश हूं, मैं भगवान का अंश हूं, राम का वंश हूं, राम का वंशधर हूं। ऐसे अपने भीतर एक दिव्य भाव चेतना भोर में उठ करके ही, सीता हम, रामो हम, लक्ष्मी हम, नारायणो हम, शिवो हम, शिवो हम, और ऐसे अनुलोम विलोम। और चलो भ्रामरी उद्गीत करते हैं, चलो बेटियों बैठो, अब सब भ्रामरी उद्गीत करते हैं, भ्रामरी ओंकार करते हुए प्रभु के साथ एकाकार होते हैं। जी, मीनाक्षी पूजा और मैंने स्वामी जी ध्यान की जिम्मेदारी ले ली है। तब तक जल्दी से कल के कार्यक्रम के बारे में भी बता दूं, क्योंकि आज आप महिलाओं की सेहत के बारे में भी खास एक थाली के बारे में बताने वाले हैं, उसकी बात करेंगे। लेकिन कल के कार्यक्रम के बारे में पहले बता देते हैं। राम जन्मभूमि से अद्भुत योग, बनेंगे शक्तिशाली, दीर्घायु, निरोग।
बच्चे जब योग की शरण में आएंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जैसे गुण पाएंगे। राम जैसा तन, मन और जीवन, रामोत्सव पर योग गुरु का स्पेशल सेशन। तो कल सुबह 7:56 पर आपकी ये क्लास बिल्कुल मिस नहीं होनी चाहिए। इंडिया टीवी लगा लीजिएगा और तमाम परेशानियों का उपाय जानिएगा। स्वामी जी, तो देखो, अभी हमने योग तो भरपूर करवाया ही है। अभी मैं बोल रहा था रागी और बाजरे की रोटी, और हम तो पूड़ी भी बनाते हैं ना, तो पूड़ी भी पालक वाली, बथुए वाली, मेथी वाली बनाते हैं। और इसमें जो है, अब हमारे ये समझदार होशियार बच्चे चम्मच तो लेके नहीं आए इधर, छोटी वाली कंजूसी रखी। तो ये ताजा मक्खन है, तो माताओं बहनों को मक्खन खाना चाहिए, हैं? तो इतनी मेहनत की है, तो हाँ आप खाओ, कोई इसमें, हाँ मक्खन खिलाते हैं, हम खुद भी खाते हैं और बच्चों को भी खिलाते हैं। रागी बाजरा की रोटी और मक्खन के साथ, और साथ में सब्जी भी कौन सी, पनीर की सब्जी, इसमें प्रोटीन पूरा होता है। और 100 ग्राम एलोवेरा मैंने बताया था, 20 ग्राम इसमें कच्ची हल्दी और मेथी, इसकी ये सब्जी बनाते हैं, खाओ। हाँ तुम तो लेकर के बैठ गई जैसे पूजा कर रही हो। तो और फिर देखो, दूध और उसके देखो, ये जो है, हम तो चोरी से खाया करते थे मक्खन और घी, और ऊपर से दूध की मलाई, और चलो अब तो गुड़ शक्कर खाओ और दूध भी पियो इसके साथ। हाँ, और देखो ये दूध, दही, छाछ, फल और मिक्स आटे की रोटी, और भाई किसी को पूड़ी भी खानी हो तो इधर आओ पहलवान, ये देव शौर्या है हमारी। तो अब पालक, बथुआ, मेथी आदि मिला करके और इसका रोल बना करके खा जाओ, लो। हाँ तुम्हारे लिए है ये। तो साग, सब्जियां, फल, सलाद, पहले सलाद खाएं, पहले फल खाएं, फिर सब्जी ज्यादा खाएं, और दाल भी मिक्स बनाएं। ऐसे जो खाएंगे, अंकुरित भी खाएं, और अंकुरित के साथ हम तो ये खिलाते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी खिलाते हैं, गुड़ शक्कर चीनी नहीं खाएं। तो जो ऐसे हेल्दी थाली खाएंगी, उन माँ बहन बेटियों को कभी भी कोई भी डेफिशिएंसी नहीं होगी। आहार अच्छा होगा तो सेहत और विचार दोनों सब आत्मनिर्भर बनेंगी, स्वस्थ सबल बलवान बनेंगी। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी।